आज हम यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दी गई। पैरेललोग्राम क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? लेंथ में इक्वल होती है, और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड शेप है। फोर साइडेड शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड का लेंथ में क्या इक्वल है, यानी आपका जो DC है, DC इक्वल है AB के। तो DC क्या आपके पास 3y, इसके अंदर क्या लिखेंगे? अपोजिट शॉर्ट से लिखना है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को वैसे शॉर्ट से लिख सकते हैं आप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC? 3y - 1 और AB इज 26। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन बन गई और आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। -1 है, राइट साइड पे जाएगा। 3y = 26 + 1, 3y = 27। 3 मल्टीप्लाई है y के साथ। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को खत्म करनी है, बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 दा 3 1 दा 3 1 दा 3 9 दा। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 आ गई। जो एक अननोन का y वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा भी फाइंड करना है। मैंने बताया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? लेंथ में इक्वल होती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यानी AD आपका इक्वल है BC के, और AD को किस इसमें फिगर में AD की क्या वैल्यू है? 3x, और BC कितना है? 18। अब 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 दा 3 1 दा 3 6 दा, x आपके पास 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। y की क्या आ गई? 9 आ गई। समझ आ गई? यस सर। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रंबस दिया गया है। रंबस ये इस तरह क्वेश्चन दिया गया बुक में। इन रंबस ABCD मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB 56 है, और एंगल BBC खुद बनाना है आपने। रंबस क्या होती है? रंबस भी क्वाड्रिलेटरल होती है। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड लेंथ में क्या होती है? बराबर होती है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल फोर साइड शेप जिसकी चारों साइड तो मेजरमेंट क्या इक्वल हो, वो क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल होती है। और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में ये फर्क है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के लेकिन क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसमें आपका जो आप वैसे समझने के लिए स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी रंबस होता है। हर स्क्वायर क्या होता है? रंबस होता है, लेकिन जो हर रंबस है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब ये एक ऐसा रंबस है जिसके चारों एंगल 90 नहीं है। तो ये रंबस है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर जो है वो रंबस होता है। अब इसमें ये एंगल दिया गया आपको, ये एंगल कौन सा एंगल दिया गया? देखिए एंगल कैसे, ये क्या लिखा है? DAB। इधर देखें, यहाँ सेंटर में लफ्ज कौन सा है? इसमें ये एंगल DAB, ये एंगल आपका 56 है। ये एंगल 56 है। तो अब आपने एंगल फाइंड करना है DBC। DBC कौन सा एंगल बनेगा? यहां से डायगोनल ड्रा करेंगे आप। ये डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो डायगोनल होता है। इसी तरह ये भी डायगोनल, और इसी तरह ये AC डायगोनल। यहाँ रंबस की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। रंबस की प्रॉपर्टीज ये है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, यानी रंबस के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी ये कि रंबस के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। एक और प्रॉपर्टी कि जो रंबस के डायगोनल है वो जो एंगल होते हैं उनको भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये पूरा एंगल आपका कितना है? 56 है ना।
ये पूरा एंगल 56 है, ये जो AC डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 28, ये एंगल कितना हो जाएगा 28, ये एंगल 28 होगा। और ये एंगल अब आपने ये आपके पास इधर तवज्जो करें, इसको फर्ज करें आप O कह दें, इसको फर्ज करें आप O कह दें, इसको O कहेंगे तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये वही ट्रायंगल AOB ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें एक एंगल क्या 90 डिग्री का, ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसकी देखिए दो एंगल पता है आपको, पीछे आपने साइज कर चुके हैं 9.1 में 9.2 में। अब आपके पास ट्रायंगल ये एंगल x फाइंड हो सकता है ना, एंगल x इक्वल होगा आपका 180। आपको पता है ट्रायंगल के एंगल का सन 180 होता है, 180 माइनस 28 प्लस 90, तो आपके पास ये आएगा एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 118। एंगल x आपके पास कितना आ गया 62, कितना आ जाएगा 62। अच्छा अभी हमने मैंने बात बताई थी आपको, ये देखिए ये आसान चीजें नहीं है, इसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको बताया था कि डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल एंगल को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। हमने फाइंड कौन सा करना है, हमने एंगल फाइंड करना है ये वाला एंगल DBC, ये वाला एंगल ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये फाइंड करना है। और ये एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखो ना हमने क्या कहा था, ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 28 है ऊपर वाला 28 होगा, तो ये आपका x हमने फाइंड कर लिया ना, x कितना आया 62, ये भी कितना होगा 62। ये आंसर इसका क्या आ गया DBC का 62, तो ये एंगल आपका क्या आ गया 62। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसमें आपको ABCD रेक्टेंगल है। ये सारा मैं बता रहा हूँ आपको, क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप होती है, उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहले हमने पैरेललोग्राम की बात की, दूसरे में रंबस है, तीसरे में रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होती है। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होती है और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी बात, इसके जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल क्या होता है पहले बताया था, फिर सुन लें कि जो क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वर्सेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो डायगोनल होते हैं। इसके कितने डायगोनल है 2 डायगोनल है, ठीक है। इसके डायगोनल कितने 2, दोनों के दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी मतलब अब यहां देखें इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ rectangles are equal in length and also bisect each other. ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट आपको पता नहीं चाहिए, लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपके लिए मुश्किल पेश आए तो लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि AC डायगोनल और BD डायगोनल इक्वल है, तो और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका OC यानी OC इक्वल होगा OB के। OC और OB तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। OC और OB क्या होंगे दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि OC कितना है, OC आपके पास 3x प्लस 1 है और OB कितना है, OB आपके पास 2x प्लस 4 है। ये फिर अब इक्वेशन बन गई। अब दोनों याद देखें बेसिक प्रॉपर्टी इसको हल करने की क्या है कि डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इस वजह से आपका OC बराबर है OA के, OB बराबर है OD के, और ये OA और OB और OC और OD भी आपस में क्या बराबर है। समझ आ रही बात?
तो इसमें आप इसको सॉल्व करना है। 2x इस साइड में आएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू जो हमने एक फाइंड करना था, x हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। BD की लेंथ फाइंड करनी है। BD टोटल सारा BD फाइंड करना है। अच्छा अभी मैंने बात कहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे की लेंथ में इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपका OB कितना है, 2x प्लस 4 है। तो ये भी आपका कितना होगा, 2x प्लस 4 ही होगा। ये भी कितना होगा, 2x प्लस 4 होगा। तो BD आपका इक्वल आ जाएगा OD प्लस OB। BD की लेंथ फाइंड करनी है ना हमने। BD के दो पार्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक लेके OD और यहाँ से लेके यहाँ तक OB। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मतलब BD की लेंथ आ जाएगी। OD क्या है हमारे पास, 2x प्लस 4 है, और OB क्या है, वो भी 2x प्लस 4 है। यहाँ आपने x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है 2, और यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू x। 3 के x की वैल्यू पुट करके 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 4, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो BD आपके पास कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस तरह हमने BD की लेंथ फाइंड करी 20 सेंटीमीटर, और AC भी 20 सेंटीमीटर होगा। दोनों डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है। फिगर नहीं बनी क्वेश्चन 4 में बुक में, फिगर खुद से बनानी है आपने। उसमें गिवन सिर्फ यही है कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है और उसके दो एडजेसेंट एंगल, उसके 2 एडजेसेंट एंगल दिए गए। उसमें से एक दिया गया 3x प्लस 11 और दूसरा दिया गया 3x माइनस 5। क्वेश्चन समझने, बुक में क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनी, डायग्राम खुद बनानी है। पहले भी क्वेश्चन 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। अब एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए, जो साथ एडजस्ट हुआ हो, जुड़ा हो। इसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका दो एडजेसेंट एंगल है। एक इसमें आपको इसके एडजेसेंट एंगल्स दिए गए थे। एक था 3x माइनस 5 और एक है 3x प्लस 11। ये दो देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। ये इसके एडजेसेंट एंगल है। समझा रही बात। इसमें आप देख रहे हैं ये एंगल आपका ग्रेटर है और ये एंगल क्या है इसका, हमारा है। इसमें 3x माइनस 5 में और 3x प्लस 11 में ये ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलर। क्यों? क्योंकि ये इसमें 3x में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसमें 3x में 11 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये क्या ग्रेटर होगा ना, इसलिए याद तवज्जो करें। यहाँ ये आपका 3x प्लस 11 ग्रेटर एंगल हो गया और 3x माइनस 5 क्या हो गया, आपका स्मॉलर एंगल हो गया। ये एडजेसेंट एंगल है। एक इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम का, एक क्या एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ तवज्जो करें, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन में ये देखें, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इस तरह स्ट्रेट लाइन है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल बन रहे हो, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यहाँ आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन दोनों एंगल का सम 180 है। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 11 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। समझ आई बात? ये पॉइंट समझ आ गया आपको। उसके बाद 3x और 3x कितना बन जाएगा, 6x। 3x प्लस 3x 6x और 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। अब इक्वेशन है 6 आपका राइट साइड पे जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 6x इक्वल टू 174। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड से 6 पे डिवाइड कर देंगे।
6 1 जार 6 1 जार 6 29 जार x आपके पास कितना आ गया 29 आ गया x आ गया। अब हमने इस पैरेललोग्राम के एंगल फाइंड करने सारे, इस पैरेललोग्राम के एंगल फाइंड करने। अब ये हमारे पास x आया, x हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसके एंगल फाइंड करने। देखें ये इसका एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ये फाइंड कर सकते हैं ना। इस एंगल क्या नाम लेंगे, एंगल डी ए बी, डी ए बी कितना है 3x - 5 है ना। अब x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, x की वैल्यू फाइंड कर लिए ना, तो x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ क्या कर देंगे 3 और x की वैल्यू क्या होगी 29 - 5, तो 29 3 are 87, 87 - 5 82। तो ये आपका एंगल कितना आ गया, एंगल DAB कितना आ गया 82 आ गया। इसका एंगल DAB 82 आ गया। एक और प्रॉपर्टी भी है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। DAB कितना 82 आया, तो DCB ये वाला एंगल DCB ये इसका ऑपोजिट एंगल है। इस एंगल का ऑपोजिट एंगल ये है, ये 82 आया। ये हमारा किसका आंसर क्या है 82, तो ये भी कितना होगा 82। तो आपके पास एंगल DCB भी आपके पास 82 होगा, ये भी 82 आ गया। ठीक हो गया। अब वो एंगल रह गया कौन कौन से, ये वाला ADC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हमने 4 एंगल बताने हैं ना। एक और प्रॉपर्टी है पता है आपको होना चाहिए कि जो एंगल होते हैं इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना है। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है। ये अगर 82 है तो ये कितना होगा 98। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना है। 180 में से 82 माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो एंगल है DAC ADC ये होगा 180 - 82 और ये आ जाएगा 98। और एंगल ABC भी आपका कितना होगा 98। बात समझ आई कोई नहीं, पॉइंट समझे। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना है। ये एंगल 82 है, 180 में से 82 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपके पास 98 आ जाएगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होंगे, ये भी कितना होगा 98 होगा। तो चारों एंगल आपने पैरेललोग्राम के फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9.3 का। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को डील कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 4.8 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की एक साइड 4.8 सेंटीमीटर है और उसकी दूसरी साइड जो है वो उस साइड से 1 होल 1/2 टाइम्स है। हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। यानी आपके पास इस तरह अगर एक पैरेललोग्राम है, या पैरेललोग्राम को पता है पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ मैं कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये और ये क्या हो गई, बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई। इसमें एक साइड 4.8 है, दूसरी 1 होल 1/2 टाइम्स है। यानी दूसरी साइड, इससे क्या अखज़ होता है, अगर एक साइड 4.8 सेंटीमीटर है, दूसरी इससे 1 होल 1/2 टाइम्स है, तो दूसरी साइड इस साइड से स्मॉलर है, ग्रेटर है ना, क्योंकि 1 होल 1/2 टाइम्स है। तो ये बहुत आसान है। जैसा देखें ना, इसमें लेट्स सपोज ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, हम इसको BC ये 4.8 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये भी 4.8 सेंटीमीटर होगा। और ये जो साइड है AB, ये इसका 1 होल 1/2 टाइम्स है। यानी आपके पास AB आ जाएगी, कैसे आएगी, AB आपके पास आ जाएगी 1 होल 1/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसका, जो गिवन साइड है। गिवन साइड कितनी है 4.8, तो आपकी जो AB साइड है वो आ जाएगी, कैसे आएगी, अब ये क्या आता है 2 1s are 2, 2 + 1 3/2 मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर।
अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, पॉइंट अपनी जगह आ जाएगा, 2 4s are 8। तो आप ए बी कितना आ गया आपके पास, 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 को 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 6 और 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके पास ए बी कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। ए बी क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ए बी 7.2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आपके पास 7.2 सेंटीमीटर है। आप इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना ना आपने। इसका पैरामीटर आपके पास क्या आएगा, ऑल साइड्स 4 साइड्स के मेजरमेंट को ऐड कर लें, ठीक है ना। तो पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर प्लस 7.2 सेंटीमीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर और प्लस 4.8 सेंटीमीटर। पैरामीटर ये उधर बाउंड्री को कहते हैं, तमाम को ऐड कर लें। तो ये आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाए, इस तरह लिख के ऐड कर लें, 7.2 7.2 4.8 4.8। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना चाहिए। जब आप डेसिमल के एडिशन करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आप ये 2 2s are 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 2 9 और 7 16, 20 24, 24.40 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका पैरामीटर आपके पास 24 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इस तरह आपका 5वां पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 में हमारे पास ए बी सी इसकी डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन में ए बी सी पैरेललोग्राम है, उसमें आपके पास फिगर में ये जो बाय एक्सटीरियर एंगल है ये 105 गिवन है, बाकी चारों एंगल्स इसके जो इंटीरियर 4 एंगल है एक्स वाई जेड और पी, ये आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एंगल जेड आप बता सकते हैं क्योंकि हम पिछले कर चुके हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है एंगल 105 का और जेड का। स्ट्रेट लाइन एंगल कौन से होते हैं, जिनका सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना 180 डिग्री हो। इस एंगल जेड का और 105 का सम कितना होना है, 180 होना है। तो एंगल जेड आपका, हाँ एंगल जेड बिल्कुल 180 माइनस 105, तो ये आपके पास एंगल जेड कितना आ गया 75। अब कल भी बात हुई थी और आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल पी भी 75 होगा, एंगल पी भी 75 होगा। रीज़न क्या लिखेंगे, इस तरह छोटी सी रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह शॉर्टकट, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कौन से रह गए, आपका कौन सा रह गया, एक्स और वाई रह गए, वो भी निकल आएंगे। कल भी एक बात बताई थी आपको, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये आपके पास 75 है, तो 180 में 75 माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल एक्स भी आ जाएगा, और जितना एंगल एक्स होगा इतना क्या होगा, एंगल वाई होगा, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल वाई के अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो आप इस तरह एक ही दफ़ा लिख लें, एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई के, और ये इक्वल होगा 180 माइनस 75। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी 105। इंटीरियर एंगल यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम 180, इसका और इसका सम 180, और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक्स इक्वल होगा वाई के, जेड इक्वल होगा पी के, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 होना है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया और जो अननोन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी साइड डी सी साइड के क्या बराबर है, यानी ए बी साइड और डी सी साइड क्या लेंथ में क्या बराबर है, और इसमें एंगल बी और सी दोनों क्या आपस में 80 डिग्री है। ये एंगल क्या है 80 डिग्री है। अब इसमें जो दूसरे दो एंगल जो हमने फाइंड आउट करने हैं, दूसरे दोनों एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद
हमने ये भी बताया गया कि इसके एक्सटीरियर एंगल का सम 5x प्लस 10 है। x की वैल्यू बताएं, आसान सा है। अब इसमें आपको पता है कि जो मैंने जैसे बताया पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किया है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है ना। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। या दूसरे लफ्ज़ों में देखें, ये मैंने ट्रेपीजियम होती क्या है, ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसी 4 साइडेड शेप होती है जिसमें सिर्फ 2 अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं बस। यानी ट्रेपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। इसमें ये वाला AD और BC क्या होगा, जो उसने बताया ना, जैसे कि एंगल B और C बराबर है 80, तो इसलिए BC हमने नीचे ड्रा किया, वैसे तो ये 80 हमने एंगल तकरीबन 80 वैसे बना दिया। आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं बनाना, रफ स्केच बनाना है, तो ये भी 80 बना दिया। कंपास से या D से बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बनाना है, ठीक है ना। 80 फिगर बनाएंगे तब आपको समझ आएगी। अब इसमें हमारे पास AD और BC पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल है और ये एंगल 80 है, ये एंगल 80 है। अब हम ये दो एंगल फाइंड करने हैं। दो तरीक़ों से फाइंड हो सकते हैं। आपको ये जो पैरेलल लाइंस है ना, तो इसका ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। ये 80 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 80 होगा। जब ये 80 है और ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना है, 180 होना है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 100 होगा। दूसरी तरह जो पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 ही होगा। ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। ये एक बात तो हो गई। इसके दूसरे दो एंगल, इंटीरियर एंगल तो हमें पता चल गए। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, ऐसे पिछली एक्सरसाइज में हमने पॉलीगन पढ़ा था और उसमें हमने पता है हमें कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, सम ऑफ बिल्कुल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना 360 होता है। तो यहाँ इसने क्या बताया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 5x प्लस 10 है। हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या होती है, मैनी साइडेड शेप होती है और क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन ही होती हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि ये कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब यह है कि 5x प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 360 होगा। ये अब इक्वेशन बन गई, 360 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू 350। 5 पे डिवाइड कर दें, 5 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। x क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये कंडीशन अलग बात दी गई थी कि अगर एक्सटीरियर एंगल 5x प्लस 10 है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 5x प्लस 10 है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। वो भी हम कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए रम्बस एंगल P और एंगल Q गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड दीज एंगल। अब रम्बस भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। रम्बस क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो। ये लेट्स सपोज देखेंगे बराबर ही हैं। ये P, इसको हम P, Q और S कह देते हैं। अब इसमें कौन कौन सा एंगल दिया गया है, एंगल P दिया गया है, ये एंगल P है और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 3x माइनस 5 है। तवज्जो करें, एंगल P है, ये एंगल P है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5 है। और उसके बाद कौन सा एंगल है, एंगल Q है। ये कौन सा एंगल है, एंगल Q, इसकी वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। ठीक हो गया। इसमें अभी यही जो बात यहाँ हमने पॉइंट यूज़ किया वही यूज़ कर सकते हैं। देखिए ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, यहाँ से देखें इस तरफ देखें तो ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। तो इसका यानी इसका मतलब ये है कि आपका 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी ये भी इधर से देखें तो ये इंटीरियर है, इधर से देखें तो ये इंटीरियर है ना, ऐसा देखें तो
तो ये दोनों, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो बस सॉल्व हो गया। 3 + 2 कितना आ गया? 5x आ गया। -5 + 10 से कितना आएगा? +10 आ जाएगा। -5 + 15 से +10, 180। 5x = 180 - 10, 5x = 170। 5 पे क्या कर लेंगे? डिवाइड। 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जार, 5 3 जार और 5 4 जार। तो x आपके पास कितना आ गया? 34। x की वैल्यू क्या आ गई? 34 आ गई। अब उसने कहा दोनों एंगल भी फाइंड करें। आखिर में उसने क्या कहा? आल्सो फाइंड दीज एंगल। तो यहाँ आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें, ये एंगल आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। यानी x की वैल्यू पुट करनी है ना आपने। आपके पास ये देखें एंगल P कितना है? एंगल P आपके पास है 3x - 5। एंगल P कितना है? 3x - 5। तो एंगल x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 3 × 34 - 5, 34 3 जार, 102 - 5। तो एंगल P आपके पास कितना आ गया? 97। एंगल P 97 आ गया। और एंगल Q, एंगल Q कितना है आपके पास? एंगल Q आपको गिवन है 2x + 15। x की वैल्यू है 34। x की वैल्यू 34 पुट कर दी, +15 लिखेंगे। 34 2 जार, 68, 68 + 15, तो ये आपके पास कितना आ गया? 83, 73 नहीं, 83। ठीक हो गया। तो ये आपका एंगल P और Q जो हमने फाइंड आउट कर लिए। लार्जर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये इसके इक्वल, ये इसकी इक्वल। इसमें देखिए लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कौन सा है? ये लार्जर एंगल है। ये लार्जर एंगल है पैरेललोग्राम का, और ये क्या है? स्मॉलर एंगल है। ऐसा ही है ना? इफ ए लार्जर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 मोर देन द स्मॉलर एंगल, देन फाइंड द बोथ एंगल। अब देखिए हमने, इसने ये क्या कहा है? यहाँ कंपेयर इक्वेशन बनानी है आपने। इसने कहा है कि जो लार्जर एंगल है, तवज्जो करें, वो स्मॉलर एंगल से 24 मोर है। तो हमने इसमें सपोज करना पड़ेगा। हम इसको स्मॉलर एंगल को लेट सपोज x कर लेते हैं। मोर का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। लेस का मतलब होता है माइनस करना होता है। अब ये जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल इससे 24 ज़्यादा है, मोर है। इसमें क्या करेंगे? ये एंगल कितना हो जाएगा? x + 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x + 24 हो जाएगा। अब वही बात, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होगा। यानी एंगल x + 24 = 180। तो ये आपके पास 2x = 180 - 24, 2x = 156। अब बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 जार, x = 78। x की वैल्यू क्या आ गई? 78। अब बोथ एंगल फाइंड करने थे हमने, दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो ये एंगल कितना आ गया? स्मॉलर एंगल आ गया 78, और लार्जर एंगल कितना आ जाएगा? 78 + 24, 78 + 24, तो ये आपके 112 आएगा। नहीं, ये गलत तो नहीं किया मैंने? 24, एक मिनट खामोश हो जाए। x + x, 180 में से 24 माइनस करें, 156 ही आता है ना। 2 7 जार 14, 78 आ गया। 102 आएगा, वो मैंने कहा कर दिया, बिल्कुल सही। तभी ये 78 + 24, 102 आएगा, 102 आएगा। अब ठीक हो गया, क्योंकि वो इसका और इसका सम 180 होना है ना। 112 से 180 सम क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था, तो इसका लार्जर एंगल 102 आ जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 हम कर रहे थे, जिसमें हम क्वाड्रेटर को डील कर रहे हैं, क्वाड्रेटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक ट्रेपेजियम दी गई है। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था
कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड सिर्फ पैरेलल होती है। दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड शेप होती है। इसमें ये साइड ए बी और बी सी क्या पैरेलल है। ए बी साइड ए बी पैरेलल है। पैरेलल का ये साइन होता है, पैरेलल है साइड डी सी के। इसमें जो अननोन है एक्स वो हमें फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये है, हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करते यूज की थी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आपके पास यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के अंदर जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। दूसरे आप ये किसको कह सकते हैं, ये पैरेलल लाइन होती है, आगे आप पढ़ेंगे, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। ये इस एंगल को, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों, ये वाला एंगल, ये वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यानी ये वाला एंगल आपका कितना होगा? x प्लस 15 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? x प्लस 15 होगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गई। ये आप स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? 180 होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 होगा। बात वही है, इन दोनों का सम 180 और इसका सम क्या? 180 है। ये एंगल और ये वाला ऊपर जो एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इनको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या कहते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल। फिर इनका जो इन दोनों का ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, इन दोनों का सम 180 होगा। x प्लस 2x 3x 15 प्लस 15 30 इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 3x इज इक्वल टू 150 और 3 पे डिवाइड कर लें आप, तो आपके पास 3x बाय 3 इज इक्वल टू 150 बाय 3, तो x इज इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री आ गया। अब हमें तमाम एंगल इसके फाइंड करने हैं, तमाम एंगल्स। यानी आपके पास जो एंगल A है, एंगल A किसकी इक्वल है? x प्लस 15 के। तो आपके पास x आ गया ना 50 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो एंगल A आपका आ गया 65 डिग्री। और एंगल B तो है ही x की इक्वल है, तो एंगल B आपका आ जाएगा 50 डिग्री। और एंगल C आपका है 3x माइनस 20। तो 3x की वैल्यू क्या है? 50 माइनस 20, 150 माइनस 20 130। एंगल C आपके पास आ गया 130। उसके बाद एंगल D रह गया। एंगल D आपका आ जाएगा 2x प्लस 15। तो ये 2 हो गया, x की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 15 ये कितना आ जाएगा? 100 प्लस 15, तो एंगल D आपका आ गया 115 डिग्री। इस तरह हमने चारों एंगल जो है ट्रेपेजियम के जो है फाइंड आउट कर ली। एक्सरसाइज है मेरे हमारी एक्सरसाइज